कहते हैं समय के साथ इंसान की पहचान होती है। कब और कौन सी परिस्थिति किस मोड़ पर आपको क्या दिखा दे ये कोई नहीं जानता। उस वक्त हमें पता चलता है कौन अपना है और कौन पराया। ऐसी ही कुछ परिस्थिति उस वक्त शर्मा जी की थी। शर्मा जी अपनी पत्नी के साथ 4 धाम यात्रा पर गए हुए थे। यात्रा से घर लौटने के बाद जब उन्हें ये पता चलता है कि उनके प्यारे सुपुत्र ने धोखे से उनका सब कुछ अपने नाम करके सब कुछ बेच दिया और बेचने के बाद देश छोड़कर चला गया। दोस्तों, जब उन्हें ही अपने घर से धक्का मारकर बाहर निकाल दिया गया ये कहकर कि ये सब अब आपका नहीं है, आपका बेटा सब कुछ हमें बेचकर चला गया है, ये सब बातें सुनकर उनके पैरों तले जमीन हिल गई और ये सदमा शर्मा जी सह नहीं सके। उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। जैसे तैसे शर्मा जी की पत्नी सुनंदा जी उन्हें अस्पताल लेकर गई। यह सब बातें उसके बेटे को मालूम पड़ा और वो भी अस्पताल आया और अपने माँ से मिलकर पूछता है कि माँ ये सब क्या है, पापा कैसे हैं? इतना सब होने के बाद आपने हमें फ़ोन क्यों नहीं किया? आप लोग 4 धाम यात्रा से वापस कब आए? वो तो अच्छा हुआ कि अपने पड़ोसी अनुज भैया ने हमें फ़ोन करके सब कुछ बताया, वरना हम तो यही समझते थे कि आप और पापा अभी तक वापस नहीं आए हैं। कुछ देर बाद सुनंदा जी की बेटी भी वहाँ पहुँची जिसका नाम पूजा था। अपनी बेटी को सामने देखकर सुनंदा जी फूट कर रोते हुए सब कुछ बताती हैं। यह सब बातें सुनकर पूजा को विश्वास नहीं हो रहा था। वो भी अंदर से टूट सी जाती है, पर उस परिस्थिति में अपने आप से ज़्यादा अपने माता पिता को संभालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। फिर पूजा अपने माँ से कहती है कि आप शांत हो जाइए, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, बस पापा जल्दी से अच्छे हो जाए। दोस्तों, थोड़ी देर बाद पिता तो होश में आ गए, पर उस वक्त उनकी मनोदशा इस कदर थी कि वो कुछ समझने की स्थिति में नहीं थे। उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका अपना बेटा उनके साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। पर कहते हैं ना, अपने ही बच्चों में अंतर करोगे तो यही परिणाम होगा। शर्मा जी ने हमेशा अपनी बेटी और बेटे में अंतर किया। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे और अपने बेटे से कम। सुनंदा जी हमेशा कहती थी कि इतना पुत्र मोह ठीक नहीं है, पर वो किसी की बात नहीं सुनते थे। थोड़े समय तक दवा चलने के बाद पिताजी को अब आराम हो गया था और डॉक्टर ने घर जाने का परमिशन भी दे दिया था। फिर पूजा कहती है कि पिताजी चलो घर चलते हैं। फिर पिता बोलते हैं कि पर बेटे कौन से घर, वो तो घर बिक चुका है। फिर बेटी बोलती है कि पापा अपने घर, अपनी बेटी के घर, प्लीज़ अब ये मत कहना कि बेटी के घर कैसे रह सकता हूँ। चलो पापा जी अपने नए घर में अपनी बेटी और अपने बेटे जैसे दामाद के साथ रहने। फिर सुनंदा जी कहती हैं दामाद जी और सब लोग क्या कहेंगे, बेटी के घर रहने जाओगे तो? फिर पूजा कहती है कि माँ जी मुझे लोगों की नहीं बल्कि अपने माता पिता की परवाह है। बस आप ये सोच लीजिए कि आप अपने एक और बेटे के घर जा रही हैं। जितना वो घर मेरा है उससे कहीं ज़्यादा उस घर पर आप सबका भी हक है। फिर शर्मा जी और सुनंदा जी खुशी खुशी अपनी बेटी और दामाद के साथ एक नए जीवन के सफ़र की तरफ निकल पड़ते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब कोई अपना धोखा देता है तो उसकी तकलीफ़ असहनीय होती है, खासकर जब आपकी अपनी कोई औलाद धोखा देता है तब। दोस्तों, ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।